हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ यूनिवर टिप्स में। तो आज हम इस वीडियो में ट्राइंगल चैप्टर को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो हमने ट्राइंगल की बनाई थी जिसमें हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, और इस वीडियो में हम उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट कब होते हैं ये हमने 9th में पढ़ लिया था और आता भी होगा आप लोगों को। लेकिन क्लास 10th में हम कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10th में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर कब होते हैं। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर दो ज्योमेट्रिकल शेप एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं तो उनको कॉन्ग्रेंट कहा जाता है। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के कई सारे तरीके थे हमारे पास, लेकिन दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए कौन से तरीके होंगे इस वीडियो में हम उसको जानेंगे, और सिमिलर है क्या वो भी जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी, और मेरे पास एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल आप देखेंगे एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, लेकिन हाँ देखने में एक जैसे लग रहे हैं, साइज का फर्क है बस, बाकी देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं। तो इस तरह के ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल कहा जाता है, जो जरूरी नहीं है कि साइज में बराबर हो, लेकिन एक दूसरे के जैसे दिखेंगे तो उसको हम सिमिलर ट्राइंगल कहेंगे। ट्राइंगल को सिमिलर करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। वो देखिए, पहला तरीका है कि आप क्या करिए, दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगलों को बराबर कर दीजिए, जो कि हम 9th में छोड़ के आए थे। 9th में हमने जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करा था तो एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करा था कि हमने तीनों एंगल को बराबर कराओ, क्योंकि वो क्राइटेरिया होता ही नहीं है कॉन्ग्रेंट कराने का। तो जो चीज हम वहां छोड़ के आए तो उसको हम यहाँ कवर करेंगे। तीनों एंगल को बराबर करने से होता क्या है, तो तीनों एंगल को बराबर करने से हमारे दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। तो जैसे मान के चलिए एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, और एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है हमारा एंगल आर के। तो अगर हमारे दो ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो दैट वी कैन से ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है। सिमिलर का साइन ये होता है, अगर आप इसके नीचे दो लाइन लगा देंगे तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सा क्राइटेरिया, जैसे वहां पर भी हुआ करता था कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जब हम करते थे तो वहां पे भी कई सारे क्राइटेरिया हुआ करते थे, ऐसे यहाँ भी होते। तो यहाँ पे मैंने तीनों एंगल बराबर करें तो यहाँ का जो क्राइटेरिया है वो है ए ए ए। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, एक और तरीका होता है इसको सिमिलर करने का। दूसरा तरीका है, अगर आप तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर नहीं करवा पा रहे तो क्या करिए, तीनों साइड के रेशियो बराबर कर दीजिए, तो भी हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तीनों साइड के रेशियो से मतलब है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ऐसा कर दीजिए तो भी आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगेगा वो है एस एस एस। और तीसरा एक और क्राइटेरिया होता है कि आप क्या करिए, दो साइड के रेशियो बराबर कर दीजिए और उन्हीं दोनों के बीच का एंगल बराबर कर दीजिए। यानी कि मैंने क्या करा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ऐसा कर दिया हमने। और हमने जिन दो साइड के रेशियो बराबर करें उनके बीच का एंगल बराबर कर दीजिए। यानी इन दो साइड के रेशियो बराबर करें तो इन दोनों के बीच का एंगल बराबर कर दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो भी हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। बट यहाँ कंडीशन आएगा एस ए एस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन तीन तरीकों से हम ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। अब एक चीज और सुनिए इसी में, कि अगर मान लो मैं किसी दो ट्राइंगल को इस तरीके से सिमिलर कर देता हूं, अगर मैं तीनों एंगल बराबर कर देता हूं तो आप उसके बाद ये चीज यहां पर कह सकते हैं कि उनकी तीनों साइड के रेशियो बराबर होंगे। यानी कि ऐसा करने के बाद आप ऐसा लिख सकते हो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और यहाँ पे क्या बोला जाएगा, सी पी एस टी। वहां पर हम क्या बोलते थे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में बोलते थे सीपीसीटी, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सीपीएसटी बोलेंगे। तो अगर आप तीनों एंगल बराबर करके सिमिलर करते हैं तो आप तीनों साइड को बराबर कह सकते हैं, उनका रेशियो।
अगर आप तीनों साइड के रेशियो को बराबर करके सिमिलर करते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और इसमें भी क्या बोलेंगे हम, सी पी एस टी बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर आपने इस तरीके से सिमिलर करवाया तो इसमें जो भी चीजें रह गई हैं आप उन चीजों को बराबर कह सकते हैं, और रीजन क्या देंगे, सी पी एस टी। तो लिख लीजिए इसे। चलिए ये दो क्वेश्चन लिए, हम चेक करने कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है ना। तो आप देखेंगे एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगलों में इनकी मैंने लेंथ की वैल्यू दे रखी है, इनकी साइड्स की वैल्यू दे रखी है कि ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए क्या इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स इक्वल हैं, तो साइड तो इक्वल नहीं है। क्या इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, हाँ तो दिख रहा है मुझे भाई, ये 2 सेंटीमीटर है तो देखो ये इसका डबल हो गया 4, ऐसे ही ये 3 सेंटीमीटर है, ये इसका डबल हो गया 6, और ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये इसका डबल हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो दोनों ट्राइंगल हैं उन दोनों ट्राइंगलों में साइड्स का जो रेशियो है वो हर जगह सेम है। आप अगर यहाँ पर रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर रेशियो 1/2 मिलेगा आपको, आप यहाँ और यहाँ रेशियो निकाल रहे हैं तो भी 1/2 मिलेगा, और आप यहाँ और यहाँ रेशियो निकालेंगे तो भी 1/2 मिलेगा। तो चलिए देखिए करेंगे कैसे इसे। ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू अगर हम करते हैं तो आंसर आ रहा है 2/4, दैट इज 1/2। ऐसे ही अब बी सी अपॉन में पी आर कर दो, तो यहां भी आप देखो 3/6 करके 1/2 हो गया, और ऐसे ही ए सी अपॉन क्यू आर, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 2.5 अपॉन में 5, तो ये भी आ गया 1/2। तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों साइड के रेशियो बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर और बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। तो अगर इस तरीके से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सॉरी तीनों साइड के रेशियो बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। लेकिन इनके नाम को कैसे लिखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नाम गलत लिखा तो हो सकता है कि एग्जामिनर काट भी दे। नाम गलत लिखने से मतलब है बेटा ऑर्डर सही होना चाहिए, ए बी सी बी सी ए, ये सारी चीजें एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये मैंने 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को यूज करा है, तो इधर से अगर मैं ए बी ले रहा हूं तो इधर से मेरे को क्या लेना चाहिए, पी क्यू लेना चाहिए या क्यू पी लेना चाहिए, ये भी मैटर करता है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इधर वाले ट्राइंगल का नाम लिख दो किसी भी ऑर्डर में। मैंने लिख दिया ए बी सी, सिमिलर है। अब इधर वाले ट्राइंगल का नाम इसको देख के लिखेंगे। पहले मैंने क्या लिखा है ए बी, तो इधर मुझे क्या लिखना चाहिए, ए बी के साथ कौन सी साइड है, ये पी क्यू वाली साइड है, तो पी क्यू को मैं पी क्यू लिखूं या क्यू पी लिखूं। तो यहां देखेंगे ए और बी, बी कहां पर खत्म हो रहा है, जहां पर 3 वाली साइड स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे यहां पर पी क्यू अगर मैं लेता हूं तो 5 स्टार्ट हो रहा है, जबकि 3 का डबल कौन है 6, तो ये स्टार्ट होना चाहिए। तो यानी कि हम पी क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू पी लिखेंगे, तो बन जाएगा क्यू पी आर। तो आ रही है बात समझ में मेरी बेटा, आई होप आ रही होगी समझ में। बाकी मैं फिर भी एक बार और एक्सप्लेन करता हूं आपको। इधर से अगर मैं ए बी सी ले रहा हूं तो ए बी, बी कहां पर खत्म है, जहां पर 3 सेंटीमीटर वाली साइड स्टार्ट है, तो 3 सेंटीमीटर का डबल कौन है 6 वाला। तो इधर से हम पी क्यू अगर लेते हैं तो 6 स्टार्ट नहीं होता, 5 शुरू होता, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यू पी लेना पड़ेगा, जहां 6 स्टार्ट है। तो ये लिख दिया हमने, और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एस एस एस। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे ट्राइंगल को कि किस तरीके से वो एक दूसरे के सिमिलर है और किस तरीके से उनका नाम लिखना है। तो ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये 2 ट्राइंगल, इसमें 2 एंगल दिए और इसमें भी 2 ही एंगल दिए, तीसरा एंगल दिया ही नहीं है। तो पहले आप एक काम कर लो, तीसरे एंगल को पता कर लो दोनों ट्राइंगल में। अगर मैं इस ट्राइंगल में ये तीसरा एंगल निकालता हूं तो आपको पता होगा, अगर ये 50 है ये 70 है, तो ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 120, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। इसी तरीके से यहां देखिए इन दोनों का सम कितना है 130, और ट्राइंगल में सभी एंगलों का सम कितना होता है 180। तो अगर ये दोनों मिला के 130 है तो ये तीसरा क्या निकल के आएगा हमारा
50 डिग्री। तो अब मैंने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल पता कर लिए। अब देखिए कौन सा एंगल किसके बराबर है तो तीनों एंगल बराबर ही। एंगल ए किसके बराबर है, क्यू के, तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू विच इज 50 डिग्री। ऐसे एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है पी के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तीनों एंगल वाला। अगर तीनों एंगल बराबर होते तो हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहां पर भी नाम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। इधर से तो आप ले लो ए बी सी, जिस ऑर्डर में हमने एंगल बराबर करें वैसे ही ए बी सी सिमिलर है, ऐसे इस इधर भी लिखेंगे। ए बी सी लिखा तो इधर लिखेंगे क्यू पी आर, क्यू पी आर बाय ए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये सिमिलर कर दिया। अब इसी में एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल बराबर नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें दो एंगल अगर आपने बराबर कर दिए तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होता है, बिकॉज ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अगर उन दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑब्वियसली अपने आप ही बराबर होगा। तो तीसरा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दो एंगल भी बराबर दिखा दिए ना तो आपके दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। उस टाइम पर आप ए ना लिख के सिर्फ ए लिखेंगे। तो चलिए लिख लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं प्रूफ वाले हम। चलिए देखिए, ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में बहुत बार आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमने ना पिछली वीडियो में भी करा था, लेकिन वहां पर जब हमने इसको सॉल्व करा था तो वहां पे थेल्स थ्योरम का यूज करा था, बीपीटी का। लेकिन यहाँ पर हम सिमिलैरिटी से भी करेंगे और देखेंगे, जो भी आपको आसान लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। एग्जाम में लिखा नहीं आता कि आपको किस मेथड से करना है। तो यही क्वेश्चन था सेम बिल्कुल। डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O। यानी कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसके जो डायगोनल है AC और BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और इस ट्रेपेजियम में AB पैरेलल है CD के। तो आपको ये प्रूव करके देना। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम पता ही होगा आपको, दो साइड पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल होती है। तो ये रहा हमारा ट्रेपेजियम और इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो ए बी ये रहा और ये रहा सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है और इनके जो डायगोनल्स है वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी इसका एक डायगोनल ये रहा और इसका दूसरा डायगोनल ये रहा, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो पहले तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। गिवन ये है हमें कि ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल है CD के, है ना। ये ट्रेपेजियम है हमारा जिसमें AB पैरेलल है CD के, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AO अपॉन में CO इक्वल टू BO अपॉन में DO, ये प्रूव करना। अब इसको प्रूव करने के लिए हम बीपीटी यूज नहीं कर रहे हैं। बीपीटी से हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। यहां पर हम करेंगे सिमिलैरिटी का यूज। प्रूफ तीसरी चीज होती है प्रूफ। अब प्रूफ में करेंगे क्या, आप ये वाला और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर करवा दीजिए। एक ट्राइंगल लेंगे हम AOB और एक लेंगे COD कैश ऑन डिलीवरी। एक ये ट्राइंगल ले लो और एक ये ले लो। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD कैश ऑन डिलीवरी, तो ये एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये ले लो। इन दोनों ट्राइंगलों में हम क्या करेंगे, कुछ भी सिमिलर कराने की जो तीनों क्राइटेरिया मैंने बताया ना, कोई सी भी एक क्राइटेरिया को यूज कर लो। तो यहाँ पे देखो साइड का तो कहीं कोई जिक्र करा ही नहीं है कि भाई ये साइड इतनी है और ये इतनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल का यूज करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम रख देते हैं 1 और इसका रख देते हैं 2। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। उसके बाद देखिए, जब इस तरफ से ऑल्टरनेट एंगल बन सकता है तो ऑल्टरनेट एंगल तो यहां से भी बन सकता है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में क्या लिखेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल।
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और तीसरा एंगल भी दिखा दो अगर दिख रहा है तो, और नहीं तो इतना भी करके आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आप दिखा सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल या अपोजिट एंगल बराबर है, और नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। तो लिखेंगे इस हिसाब से। ट्राइंगल का नाम थोड़ा सा देख के लिखना बेटा, 1 और 3। 1 ये रहा, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, इस वाले ट्राइंगल की साइड एंगलों को इधर रखना है, यानी इधर 4 रखना है आपको, 3 इधर रखना है। तो 1 फिर 4 और फिर ये वाला, यानी कि BAO नाम रखेंगे हम यहाँ पे, BAO सिमिलर है ट्राइंगल। तो 1 किसके इक्वल करा है, 2 के, यानी कि D फिर C और फिर O, इस तरीके से नाम रखेंगे। ठीक है ना बच्चे। B वाला एंगल D के बराबर है, इसलिए B के साथ D को रखा है। उसके बाद A वाला एंगल किसके बराबर है, C के, तो A को C के साथ रखा, और तीसरा O। और इस तरीके से अगर नाम लिखोगे तो फिर जो ये हमारा रिजल्ट प्रूव करना है ये बड़े आराम से आएगा। बाय AAA हमने ऐसे प्रूव करा है। और अगर मैंने बताया था आपको कि अगर आप दो ट्राइंगल को सिमिलर करवाते हो एंगल की हेल्प से, तो आप उसकी साइड के रेशियो को भी बराबर लिख सकते हो बाय CPST। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे इधर से दो चीज ले लो BA, इसके नीचे इधर से दो चीज पकड़ो ये CD, इक्वल टू, अभी ये वाली दो चीजें ली हैं, ठीक है। अब पीछे वाली ये दो चीजें ले लो AO और इधर से CO, AO अपॉन में CO, इक्वल टू, अब इधर से पहला और ये लास्ट वाला, और इधर से भी पहला और ये लास्ट वाला, यानी कि BO अपॉन में DO। और देखिए आपको यही वाली चीज प्रूव करनी थी। क्या करा हमने, पहले इधर से दो चीज ली, ये BA या AB कैसे भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ इन दो चीजों से बनना चाहिए। तो ये हो जाएगा BA अपॉन में DC, उसके बाद पीछे वाले दो AO अपॉन CO, उसके बाद पहला और लास्ट वाला, और पहला और लास्ट वाला, और आप देखेंगे जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो यहाँ मिल गया। और यहाँ लिखेंगे CPST। तो चलिए लिख लीजिए इसे। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और NCERT का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखिए क्या दे रखा है और क्या हमें फाइंड करना है। इसमें क्या रखा है कि QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP, QT अपॉन QP नहीं है, PR है, ठीक है ना। और एंगल 1 बराबर है 2 के, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो कहता प्रूव करो ट्राइंगल PQR सिमिलर है TQR के। PQR कहाँ है, PQR नहीं होगा यहाँ पे, PQS होगा। ये जो PQS है आपको इसको सिमिलर करना है TQR की, ये यानी एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना आपको, ये छोटा ट्राइंगल, एक तो ये छोटा ट्राइंगल यूज करना है, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करना है, ये बाहर जो है। तो अगर मुझे इन दो ट्राइंगल को यूज सिमिलर करवाना है, एक छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, तो या तो मैं क्या करूं, इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल बराबर करूं, या इसके तीनों साइड बराबर करूं, और या फिर दो साइड के रेशियो और एक एंगल बराबर कर दूं। तो यहाँ देखिए इन्होंने दो साइड के रेशियो दिए तो हैं, लेकिन ये क्या दोनों साइड के रेशियो ट्राइंगल के पार्ट्स है भी या नहीं है। यहाँ पर देखिए QR अपॉन QS, QR ये तो बड़े वाले ट्राइंगल में है, और जो QS है ये छोटे वाले ट्राइंगल में नहीं। यहाँ तो ठीक सा लग रहा है कुछ, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन में छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। ऐसी दूसरी साइड क्या होना चाहिए, QT अपॉन QP, ये होना चाहिए ना। जिस तरीके से इन्होंने QR अपॉन QS दिया है, इधर क्या होना चाहिए, QT अपॉन QP। क्या है ऐसा, तो देखिए QT तो है लेकिन QP नहीं है, इन्होंने QP की जगह पर क्या दिया हमें, PR, है ना। तो यानी मुझे यहां से PR हटाना पड़ेगा, PR की जगह QP लेके आना है। तो यानी अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं किसी तरीके से, अगर मैं PR और QP को बराबर कर देता हूं, तो यहां से PR हटा के QP डाल देंगे। लेकिन मैं इन दोनों को बराबर करूं कैसे, देखूं ये है कहाँ, QP तो ये रहा और PR ये रहा ना, QP ये रहा और PR ये रहा। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ध्यान से, तो ये तो इस वाले ट्राइंगल की दोनों साइडें हैं, और ये दो साइड तभी इक्वल हो सकती है जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल तो इन्होंने इक्वल पहले से दे दिए,
यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 की वजह से आप पहले क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करवा देंगे, यानी कि QP इक्वल टू PR, और फिर उसके बाद इस इक्वेशन में PR को बदल के QP डाल देंगे, और ऐसा करने से हमारा काम हो जाएगा। देखिए करते हैं। वैसे तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझा दिया, लेकिन लिखना कैसे वो देखिए। गिवन क्या है, गिवन तो ये है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एक तो ये चीज दे रखी है, एंड और एक चीज ये दे रखी है आपको साइड का रेशियो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन में PR, ये दे रखा है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल PQS एंड ना PQS सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये चीज सिमिलर करनी है। तो पहले हम यहां पर तो कूद नहीं सकते भाई, क्योंकि हमारे पास चीजें ही नहीं है ऐसी। तो इससे अच्छा हम पहले क्या करेंगे, जिन चीजों की हमें जरूरत है उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने समझाया था आपको, पहले आपको QP और PR को बराबर दिखाना है, जो कि ट्राइंगल PQR के पार्ट्स हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हमें गिवन है, और अगर ये दोनों एंगल गिवन है हमें इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं QP इक्वल टू PR, देयरफॉर QP इक्वल टू PR। रीजन में लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके दो एंगल बराबर है, मतलब दो एंगल बराबर है, तो साइड भी बराबर होंगे, और साइड बराबर तो एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करवाया, एंगल बराबर करने के बाद साइड्स को बराबर दिखा दिया। चलिए, जिसकी जरूरत थी वो मिल गया हमें, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब ले लो वो जो ट्राइंगल हमें एक दूसरे को सिमिलर करवाना है, कौन सा लेना है, एक तो PQS इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, PQS और TQR, इसमें पहले तो इसी चीज को लिख लीजिए, यानी कि QR अपॉन में QS इक्वल टू QT अपॉन PR, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। और हमें पता है कि PR की तो जरूरत है नहीं, इस PR की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस PR की जगह पर हम यहाँ पर QP लगा देंगे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन में इस PR को ना लिख के क्या लिखेंगे, QP। ठीक है, और अब इस चीज को देखिए आप, क्या बन गया ये, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP, दो साइड के रेशियो तो बराबर हो गए। और आप देखोगे एंगल जो 1 है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, और ये कहां से आया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने बदल दिया। अब जब भी अब इन चीजों को देखेंगे, दो साइड के रेशियो बराबर हो गए और एक एंगल मैंने बराबर कर दिया, इसलिए आपका ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। सो दैट ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के बाय SAS। तो लिख लीजिए इसे, अच्छा क्वेश्चन है, खुद भी करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। मैं आपको एनसीईआरटी के ही इस चैप्टर से, वैसे जो क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है ना, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। बाहर से अगर कोई आता तो वो फाइंड वाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें दिमाग लग जाता है, लेकिन जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो एनसीईआरटी अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या रखा है, इन द गिवन फिगर ABE ट्राइंगल ABE, देखिए मैं मार्क डार्क कर देता हूँ, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया मैंने, ABE यानी कि ये रहा ट्राइंगल। तो एक तो ट्राइंगल लेने को कह रहा है ABE, और इसी तरीके का एक और ट्राइंगल बन रहा है दूसरी साइड, दिख गया होगा आपको, ACD, ये वाला, इस बार COD नहीं, इस बार ACD है। तो एक तो है आपका ABE ट्राइंगल और एक ट्राइंगल है ACD, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है।
तो वीडियो की शुरू में ही बताया था मैंने आपको कि कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट इक्वल, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, ऐसे होते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट वाले। तो उन ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे जो ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर वो ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि ए बी ई ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब इसके सभी पार्ट बराबर होंगे। तो कहता है प्रूव करो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो देखिए गिवन क्या है, पहले तो वो लिखेंगे। गिवन है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। एक तो ए बी ई है और ए सी डी है, ए बी ई और ए सी डी। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो इसके कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं ये वाली साइड लेता हूं ए बी, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल में से ए बी अगर हम ले लें तो ये ए बी वाली लाइन हो जाएगी ए सी के इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी। रीजन तो 9th में पढ़ा था हमने, CPCT, चाय पियो कप तोड़ो। ठीक है बेटा, चाय पियो कप तोड़ो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी मैंने क्या करा, एक तो ए बी ई ट्राइंगल लिया है और दूसरा ए सी डी ट्राइंगल लिया है, तो जिसमें ये वाली लाइन इसके बराबर कर दी। दूसरी चीज आप देखेंगे ये वाली लाइन ए ई, इस वाले ट्राइंगल की एक साइड ए ई भी तो है, ये वाली साइड है ना। तो इस वाले ट्राइंगल की जो साइड ए ई है वो इस वाले ट्राइंगल की ए डी के बराबर होगी। तो यहां लिख देते हैं ए डी बराबर है ए ई के। अगेन रीजन, चाय पियो कप तोड़ो, है ना, CPCT। इक्वेशन नंबर 2, ये दो चीज हो गई। अब जरा इनका रेशियो निकाल के देखो क्या आता है। तो अगर मैं ए बी अपॉन में ए डी कर दूं और ए सी अपॉन में ए ई कर दूं, यानी कि हमने करा क्या है, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को, डिवाइड 1/2। तो डिवाइड 1/2 करने से क्या मिला हमें, ए बी अपॉन में ए डी। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, समझ में आएगा। ए बी अपॉन ए डी है, ए बी तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है और ए डी हो गई छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल अपॉन में छोटा वाला ट्राइंगल। ऐसी दूसरी साइड देखो क्या, ए सी अपॉन ए ई। यहाँ भी देखिए बड़ा वाला साइड अपॉन में छोटा वाला, है ना, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन में छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। तो यानी कि मैंने बड़े वाले ट्राइंगल की दो साइड को छोटे वाले ट्राइंगल की दोनों साइड के रेशियो के बराबर करवा दिया, यानी कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई कर दिया, यानी दो साइड के रेशियो बराबर कर दिया। अब तीसरा आपको एंगल दिखाना है, तो आप देखेंगे ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इस छोटे वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और इन्हीं को मुझे सिमिलर करना था। ध्यान से देखना बेटा ना, मुझे क्या करना था, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर दिखाना था। अगर मुझे इस ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है तो क्यों ना मैं दोनों साइड के रेशियो बराबर कर दूं और एक एंगल बराबर कर दूं, क्योंकि सारे एंगल तो मुझे बराबर होते दिख नहीं रहे। मुझे क्या दिखा था भाई, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। कौन कौन से, एक तो ए बी ई और एक ए सी ई ए सी डी। तो हमने क्या करा, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी साइड्स बराबर होती है, और रीजन क्या होता है, CPCT। तो ए बी जो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है उसको मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, ए सी के। फिर उसके बाद इधर से ए ई इधर किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के। फिर आप दोनों को डिवाइड कर दो। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो मिल गए, और उन्हीं दो साइड के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है जो कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। यहाँ लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो हमने क्या कर दिया, दो ट्राइंगलों में उनकी दो साइड्स के रेशियो बराबर कर दिए और उन्हीं दो साइड के बीच के एंगल को बराबर कर दिया। इस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के बाय एस ए एस। चलिए लिख लीजिए। देखिए बच्चे एक और क्वेश्चन है, ये रहा, ये भी एनसीईआरटी का ही है। इसमें
फिगर ये दे रखा है डायग्राम, और क्या रखा है इन्होंने कि इसमें दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक है सीई और एक एडी। एल्टीट्यूड मींस वो हाइट, ट्राइंगल की जो हाइट होती है ना उसे कहा जाता है सॉरी। एक है सीई और एक है एडी, और ये दोनों एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस इतना ही दे रखा है। और ये सारी चीजें प्रूव करनी है। तो एक तो ट्राइंगल लेना है एईपी सिमिलर है सीडीपी के, एक एक करके देखते हैं एईपी कहाँ है और सीडीपी कहाँ है। एईपी तो ये रहा, और सीडीपी ये रहा। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर करवाना है। मैंने आपको ना एक बात बताई थी कि अगर आप दो एंगल भी बराबर दिखा दोगे ना तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तो वही चीज देखते हैं इसमें। प्रूफ, सीधा प्रूफ लिख रहा हूं बेटा मैं, ना कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें। एक तो लेना है एईपी इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल दूसरा लेना है हमें सीडीपी। एईपी ये रहा, मैंने मार्क भी कर दिया, देखिए एक ये रहा ट्राइंगल और एक ये रहा ट्राइंगल सीडीपी। अब इसमें तीन चीजें देखिए जरा, कुछ है तो हमें ये पता है कि अगर इस तरफ 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। तो देखिए इसमें एंगल ई जो है वो 90 बना रहा है, और ऐसे एंगल डी जो है यहाँ पे देखिए वो भी 90 बना रहा है। तो एक तो 90 90 बराबर हो गया इसमें, तो लिखेंगे एंगल एईपी इक्वल है किसके, सीडीपी के, रीजन 90 डिग्री। और दूसरा आप ये बता सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी एंगल ए पी ई, इसको चाहो तो 1 2 करके भी लिख सकते हो, ये 1 हो गया ये 2 हो गया हमारा, ऐसे लिख दीजिए। एंगल 1 बराबर है 2 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गए दो एंगल, तो इस वजह से ट्राइंगल हो गया सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है आपका ट्राइंगल सीडीपी के। जब ये हमें सिमिलर करने के लिए देते हैं ना खुद से कि इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करो, तो फिर हमें ज्यादा 3 5 करने की जरूरत नहीं है। जो दे रखा है वही ट्राइंगल को आप एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन जब आप खुद बनाते हो कि दो ट्राइंगल को सिमिलर करके दिखाते हो, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान से नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो इन्होंने बोला इसको इसके सिमिलर करवा दो, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल में दो चीजें दिखाई बराबर और सीधा इसको एज इट इज लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एंगल ए, ठीक है बेटा। अभी पहला क्वेश्चन डन। सेकंड नाउ, सेकंड में लिखा है ए बी डी और सी बी ई। अब जरा ए बी डी और सी बी ई देखते हैं। ए बी डी यानी कि ये रहा ए बी डी आपका, ये बड़ा सा ट्राइंगल। और सी बी ई कहाँ है, सी बी ई यानी कि ये वाला राइट एंगल वाला ट्राइंगल। अब यहां पर देख लीजिए क्या है। तो अभी मैंने बताया अभी बेटा इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। देखिए एक तो है हमारा ए बी डी ट्राइंगल यानी ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये 90 है, और एक हमें लेना है सी बी ई यानी ये यहां पे देखिए ये भी 90 है। तो इन दो ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 हो गया। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल कौन कौन सा, एक तो है ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल है ये एंड ट्राइंगल सी बी ई। अब इसमें तीन चीजें देख लीजिए, यानी दो एंगल देख लीजिए। एक तो 90 दिख गया मुझे, ये रहा 90, ये किस में है, इस वाले ट्राइंगल में, और ये रहा 90, ये है इस वाले ट्राइंगल में। यानी कि एंगल सी ई बी इक्वल है एंगल ए डी बी के, यानी कि एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल सी ई बी के 90 डिग्री। एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप देखेंगे ये वाला एंगल दोनों में आ रहा, कॉमन है। इस वाले ट्राइंगल में भी आ गया और इस वाले ट्राइंगल में भी आ गया। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, कॉमन। दो चीज हो गई, ट्राइंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के बाय ए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा, ये भी डन हो गया बेटा। तीसरा हमारा ए ई पी, फिर से वही फर्स्ट वाला यानी ये वाला ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल लेना है ए ई पी, और दूसरा ट्राइंगल लेना हमें ए डी बी। ए
डी और बी, यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी एक तो ये ट्राइंगल लेना और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना। तो इसमें देखिए एक तो ये एंगल हो गया कॉमन, एंगल ए दोनों में आ रहा है। हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? एक तो लेना है ए ई पी जिसमें ये एंगल आ गया, और एक ट्राइंगल लेना है ए बी डी, उसमें भी देखो ये एंगल आ गया। तो इस एंगल का नाम रख देता हूं 3, एंगल 3 इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम लिख लीजिए, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। एक तो ट्राइंगल लेना है AEP और एक ट्राइंगल लेना है ADB। एंगल 3 कॉमन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन, और एक और एंगल देख लीजिए। तो दूसरा एंगल मेरे को दिख गया बेटा, इधर 90 बन रहा है और इधर 90 बन रहा है, एंगल AEP 90। आप खुद करके देखिएगा, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा फोकस ना बन रहा हो, लेकिन खुद करेंगे आपको चमकेंगे बेटा चीजें। ये वाला ट्राइंगल चाहिए और एक ये पूरा ट्राइंगल चाहिए हमें। तो इस ट्राइंगल में क्या है, ये 90, और इस ट्राइंगल में ये 90 है। एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB 90, सो दैट ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के, ये भी हो गया बाय अगेन AA। और अब चौथा ये वाला कौन सा, PDC यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला लेना है। बहुत खिचड़ी सी बन गई डायग्राम में। और एक ट्राइंगल है BEC यानी एक ये है और फिर से ये पूरा ट्राइंगल है। ये वाला एंगल देखिए कॉमन आ रहा है, इसका नाम 4 रख देते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू इन ट्राइंगल, पहले नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल PDC सिमिलर एंड ट्राइंगल BEC, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 कॉमन। एक तो ये हो गया, और फिर इधर 90 बन रहा है, और एक लेना में ये वाला, इधर 90 बन रहा है। एक तो ये वाला 90, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल बेटा हमारा ये 90 ये रहा इसमें, और एक ये वाला ट्राइंगल है हमारा 90 ये रहा इसमें, यानी कि एंगल PDC इक्वल है एंगल CEB के, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC के बाय AA। तो इस तरीके से हमने देखिए ये चारों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर करवा दिए बाय AA से। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा कि दो ट्राइंगल को आप किस तरीके से सिमिलर कर सकते हैं। मैंने NCERT के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं और वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होती चली आ रही है, इसलिए अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मैं उसका अगला वीडियो भी बना दूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।